नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, भाजपा की सरकार बन चुकी है। नरेंद्र मोदी ने इतिहास के पन्नों में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर अपना नाम दर्ज करा दिया है। जी आपको बता देते हैं, इससे पहले कांग्रेस के ही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे सबसे पहली बार। और अब की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का काम किया है और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया है। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के बने थे। उसके बाद 2019 में बने, फिर 2024 में उन्हें चुना गया राष्ट्रपति के रूप में। आपको बता देते हैं जिस तरीके से इस बार की जो पॉलिटिक्स थी, इस बार की जो राजनीति थी, वो तो खेल अपना दिखाए ही, साथ में आपको बता देते हैं कि बहुत सारे एग्जिट पोल्स भी इस बार गलत हुए हैं। जी आपको बता देते हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा, राजनीति की बात चल रही थी, पॉलिटिक्स की बात चल रही थी, इलेक्शंस की बात चल रहे थे, तो इलेक्शंस में हर एक चीज़ तो सही जा रहा था। लेकिन अगर बात करें वोटिंग की, तो वोटिंग की बात करें तो वोटिंग के मामले में भी हमने देखा, हमने जगह जगह पर पत्रकारिता भी की, रिपोर्टिंग भी की। वहाँ पर जिस तरीके से हमें सुनने को मिला रिजल्ट, तो लगा था कि चलो कहीं ना कहीं इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार तो बनेगी ही, क्योंकि लोग उनके साथ ही हैं। और लेकिन ये भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो लोग नरेंद्र मोदी के साथ थे उनकी 40 से 45% दिखती थी जनता, और वहीं पर 55 से 50% दिखती थी किसकी, तो महागठबंधन की। तो हमें लगा था, और हमने खबर के माध्यम से भी आपको दिखाया था कि हो सकता है इस बार सरकार बदले। लेकिन जो वोटिंग आई, वो वोटिंग की जो रिज़ल्ट आई, वो बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली थी। क्योंकि जीते तो भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, जीती तो एनडीए ही है, लेकिन आखिरी दम तक लोगों के मन में था कि हो सकता है कि महागठबंधन की सरकार बन जाए। क्योंकि 2019 से तुलना करें तो 2019 में 303 बीजेपी के खाते में वोट आई थी, 303 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। लेकिन इस बार की बात करें तो 240 के अप्रोक्सीमेटली सिमट कर रह जाती है बीजेपी की। वहीं पर पूरे एनडीए की बात करें तो 293 सीट एनडीए को आती है, जो कि दिखाता है कि 2019 से अगर ग्राफ कंपेयर करें, तुलना करें, तो 2019 से ग्राफ बहुत ही ज़्यादा गिरा है। नीतीश कुमार और सीबी नायडू, जी हम यहाँ पर नाम ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार और सीबी नायडू पर आखिरी दम तक नज़र थी। आंध्र प्रदेश और बिहार, ये दोनों स्टेट के जो सीएम हैं, अभी की बात करें तो अभी सीएम सीबी नायडू और बिहार के भी तत्कालीन सीएम नीतीश कुमार, इन दोनों की, सीबी नायडू और नीतीश कुमार पर जिस तरीके से पूरे एनडीए की नज़र थी, या फिर ये कहें कि एनडीए और महागठबंधन दोनों की नज़र थी। क्योंकि सीबी नायडू और नीतीश कुमार पूरा खेल बिगाड़ भी सकते थे तो बना भी सकते थे, लेकिन दोनों ने साथ दिया एनडीए का और सरकार बनाने में मदद की। आपको दिखाएंगे, पटना के ही गली गली में पोस्टर्स भी लगने शुरू हो चुके हैं। आप हमारे सामने जूम इन करके हम दिखाएंगे आपको कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं पोस्टर लगा हुआ है कि मोदी जी और नीतीश जी को हैट्रिक की बधाई। साफ तौर पर आपने पोस्टर देखा। हम आपको बता देते हैं कि नीतीश कुमार का यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है बिहार में, वहीं पर आंध्र प्रदेश में भी सीबी नायडू के जगह जगह पर पोस्टर लगे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी के साथ में नीतीश कुमार, जिस तरीके से डर लग रहा था कि क्या फिर से पलटी मारेंगे, क्या फिर से नीतीश कुमार भाजपा का दामन छोड़ेंगे और भाजपा की सरकार गिराने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन नहीं, नीतीश कुमार ने इस बार भाजपा का साथ नहीं छोड़ा और इस बार नरेंद्र मोदी के साथ ही दिखे और सीबी नायडू भी नरेंद्र मोदी के साथ ही दिखे। आपको बता देते हैं कि संसदीय दल की बैठक इस वक्त चल रही है, जहां पर नीतीश कुमार, सीबी नायडू, चिराग पासवान, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे, नितिन गडकरी जैसे तमाम नेतागण वहाँ पर मौजूद थे, मंत्री वहाँ पर मौजूद थे, और जहाँ पर भाषण हर किसी ने दिया और नरेंद्र मोदी को सांसद का नेता चुना गया। वहीं पर आपको बता देते हैं जिस तरीके से संसदीय दल की बैठक चल रही थी, तो उस जगह पर नीतीश कुमार का जब स्पीच देने की बारी आई, नीतीश कुमार ने जब स्पीच दिया तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही जो कह सकते हैं पॉइंटेड बातें और हाईलाइटेड बात हो सकती है। नीतीश कुमार हमेशा अपनी बातों को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि हम अब कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम आ गए हैं और हम यहीं रहेंगे, और विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उनको जितना सीट मिला है अगला बार उतना भी नहीं मिलेगा, तो उनको जो बोलना है बोलते रहने दीजिए, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और साथ में उन्होंने नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी। और सबसे आखिर में जब वो स्पीच देकर लौट रहे थे तो स्पीच देकर उन्होंने नरेंद्र मोदी का पैर भी छुए। जी हाँ, बहुत सारी बातें यहाँ पर निकलकर सामने आती है। जिस तरीके से नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ता बढ़ता जा रहा है, तो ये तो बहुत ही मुश्किल होगा कहने में कि वो कभी भाजपा छोड़ेंगे भी, अब कभी एनडीए से हटेंगे भी। लेकिन वो नीतीश कुमार हैं और सामने सीबी नायडू हैं, तो पूर्ण रूप से भरोसा भी नहीं किया जा सकता। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर नीतीश कुमार और सीबी नायडू कब तक एनडीए में बैठे रहते हैं, क्योंकि एनडीए के सरकार में इस वक्त वो लोग जुड़े हुए हैं जो एक समय पर विपक्ष थे एनडीए के, बीजेपी के। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार और सीबी नायडू पे जो नज़र बनी हुई है, आखिर कब तक वो एनडीए के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने और देखते हैं न्यूज़ 24। मैंने अपने सभी सोनों के साथ। धन्यवाद।